अब देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ 2 नंबर से 3 नंबर गेट के बीच में। चलिए हम मंदिर के अंदर कितनी जमीन खाली है ये भी हम आपको दिखाएंगे, मंदिर के बाहर कितनी जमीन खाली है जिसका उपयोग नहीं आ रहा वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए हम आइए, लोग वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं बांके बिहारी मंदिर के इधर उधर की, वो देखेंगे और भ्रमण करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ तक क्या क्या चीजें टूट रही हैं। इस तरफ, अच्छा अच्छा, इस तरफ वीआईपी रोड की तरफ जाएंगे आप, अष्टसखी का मंदिर है। जो अष्टसखी का मंदिर है वो ठाकुर श्री जी की अष्टसखियों के नाम पर है। वो बिहार जी मंदिर के चारों तरफ है वो अष्टसखियों की जो गलियां हैं 8 गलियों, वो उनमें से एक गली में आप खड़े हुए हैं। अब जब ये कॉरिडोर बनेगा ये कुंज गली जाएगी नहीं जाएगी, टूटेगी नहीं टूटेगी, इस बात का विरोध है। ये लगभग 8 फीट का गेट है और उधर भी 8 फीट का 6 फीट का गेट है, बल्कि वो कम ही है, 5 या 6 फीट का होगा। हमारा कहना ये आप इस दीवार को हटा दीजिए 2 से 3 नंबर के बीच की को। प्रशासन इतनी मेहनत कर रहा है, हजारों करोड़ रुपए कॉरिडोर में खर्च किया जाएगा, केवल एक ये दीवार हटानी है। 40-50 फीट का मंदिर के अंदर का गेट निकल के आ जाएगा। अच्छा। जो पब्लिक यहाँ से धीरे धीरे करके मंदिर में घुस पाती है वो फ्लो में घुस पाएगी नहीं घुस पाएगी। देखिए ये 3 नंबर गेट है। देखिए लगभग 8 से 10 फीट का ये गेट है, यहाँ से जाती हैं। बगल में 2 नंबर गेट है। अगर इस दीवार को हटा दिया जाए तो ये 2 नंबर 3 नंबर गेट एक हो जाएंगे, ज्यादा पब्लिक अंदर घुस सकती है और इसी प्रकार से ज्यादा पब्लिक निकल सकती है, सहज व्यवस्था बन सकती है, पर नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कॉरिडोर बनवाना है। वीआईपी प्रतीक्षालय बनेगा, वीवीआईपी प्रतीक्षालय बनेगा, गाड़ी के लिए सीधा रास्ता, सीधे रोड हो जाएंगे 100 फुट के। वीआईपी वाला रोड 100 फुट का कर दिया जाएगा। जिस गली का नाम पहले कुंज गली हुआ करता था, अष्टसखियों के नाम पर जिस गली का नाम हुआ करता था उसको बदल करके इन्होंने वीआईपी गली कर दिया, वीआईपी रोड बना दिया। उसके बाद में गली नंबर 5 नाम दे दिया उसको। अब उस गली को चौड़ा कर रहे हैं जिससे जो वीआईपी 200 मीटर दूर जादन पार्किंग के पास में उतर करके वहां से पैदल चल के आते हैं तो उनको 200 मीटर पैदल ना चलना पड़े। पब्लिक चाहे या 4-4 किलोमीटर पैदल चलती रहे, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वीआईपी 200 मीटर नहीं चलना चाहिए, उसकी गाड़ी ठीक 1 नंबर गेट पे आके खड़ी होनी चाहिए और वो आराम से दर्शन करके निकल जाएं। इनकी व्यवस्था सुविधा ये है, ये देना चाह रहे हैं। इस बात का हमारा विरोध है कि आप वीआईपी के चक्कर में पूरा व्यापारीकरण किया जा रहा है, व्यावसायिकरण कर दिया जा रहा है। यहाँ पर गेस्ट हाउस 5.5 एकड़ के क्षेत्रफल में वीआईपी के लिए गेस्ट हाउस बना दिया जाएगा। आराम से गाड़ी में से उतरेंगे वीआईपी जी, दर्शन करेंगे, गेस्ट हाउस में थोड़ी देर विश्राम करेंगे, शौचालय बनाए जाएंगे। जिन ब्रजवासियों के घरों में आज मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों को तोड़ करके उनकी जगह पे शौचालय बनाए जाएंगे, गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे। उन गेस्ट हाउसों में वीवीआईपी लोग आकर के ठहरेंगे। तो जहां मंदिर बनेंगे वहां शौचालय बनेंगे और वहां पर 10-5 मिनट का वीआईपी को विश्राम, 15-20 मिनट का या आधा घंटे का जितनी देर का उनको देना है वो दे करके वो अपने गंतव्य को लौट जाएंगे। केवल गाड़ी में आए, मंदिर पे उतरे और वापस गाड़ी में बैठ के चले गए। इतनी सुविधा के लिए ये कार्य किया जा रहा है। प्रशासन व्यवस्था संभालता है, 2016 से प्रशासन व्यवस्था चलाता चला आ रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं तो 2022 में जब मंदिर के अंदर में हादसा हुआ था तो वो हादसा भी प्रशासन की ड्यूटी थी उस टाइम पर। यहाँ के स्थानीय निवासियों की या मंदिर के गोस्वामियों की हाथ में व्यवस्था नहीं थी, प्रशासन के हाथ में व्यवस्था थी, उनके अंडरटेक में हुआ। 2016 से लेकर के आज की तारीख तक, इस समय भी हम बात कर रहे हैं, इस समय भी व्यवस्था प्रशासन के हाथ में। सामने वो देखिए आपको मकान जो दिख रहा है उसके पीछे वो वीआईपी रोड, वो जो विद्यापीठ से बिहार जी मंदिर की तरफ जो रास्ता आता है वो वाला रास्ता है। 2 मकान पार करके, केवल 2 मकान है और लगभग उसकी दूरी पड़ती है, रोड की बढ़ती है लगभग 20 मीटर की दूरी पड़ती है, 20 मीटर की दूरी है। तो ये व्यवस्था बनाई गई थी गोस्वामी के द्वारा कि 2 मकानों के बीच में से भी जगह निकाल दी जाए जितना चौड़ा ये है। नहीं वहां से सीधे और सामने बिहारी जी भी रास्ते हैं, ठीक सामने बिहारी जी हैं। जब दर्शन करने के लिए आप यहाँ से घुसते हैं 3 नंबर गेट से तो बिहारी जी के सामने दर्शन करते हैं। तो ये व्यवस्था निकाली गई थी कि 2 मकान भी अपने मकान देने को तैयार थे और इसने तो जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसने तो दे दिया अपना मकान और ये निर्माण भी हो चुका है। लेकिन 2016 से इस पर स्टे लगा हुआ है कि इस एरिया को सदुपयोग कीजिए ना, आप वहां से ज्यादा पब्लिक को बुलाइए और सामने वाली दीवार हटाते ही सीधे बिहारी जी के दर्शन होते हैं। ठीक सामने वाली दीवार, ये सामने दीवार हट जाएगी। ये प्लान था पहले इंजीनियर के द्वारा। तो बहुत बड़ा रास्ता भी चौड़ा। तो देखिए इसमें बैरिकेडिंग लगा दी जाए, खाटू श्याम जी की तरह बैरिकेडिंग लगा करके आप दर्शन के लिए, रिंग वाला गोल हाँ जी वो लगा दिया है। बैरिकेड बनते हैं ना 2-2 3-3 फुट के, वो बना दिए हैं। यहाँ से पब्लिक के लिए आराम से सहज बता, सामने बिहारी जी भी रास्ते हैं और आप 1 नंबर और 4 नंबर से एग्जिट करा करके पब्लिक को निकाल दीजिए। बस पब्लिक का ठहराव ना हो, ना मंदिर के अंदर हो ना मंदिर के बाहर हो, इतनी सहज व्यवस्था है। अब से भी ज्यादा अगर पब्लिक आएगी तो भी हो जाएगा। तो अभी हम लोग मौजूद हैं बांके बिहारी जी के मंदिर के गेट नंबर 1 पर और आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं कि बांके बिहारी मंदिर है और अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में हैं। वृंदावन में एक चीज़ बड़ी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, कॉरिडोर, बांके बिहारी कॉरिडोर। कॉरिडोर को लेके यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पूरी तरीके से विरोध करते नज़र आ रहे हैं और विरोध करने के साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि हमारी कुंज गलियां नहीं टूटनी चाहिए और लगातार कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ये सारी कुंज गलियां हैं
जो कि कॉरिडोर के बाद टूटने वाली हैं जब कॉरिडोर यहाँ पर बनेगा। अब देखिए, मैं आपको लेके चलता हूँ 2 नंबर से 3 नंबर गेट के बीच में। चलिए, हम मंदिर के अंदर कितनी जमीन खाली है ये भी हम आपको दिखाएंगे, मंदिर के बाहर कितनी जमीन खाली है जिसका उपयोग नहीं आ रहा वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए, आइए। तो सुमित मिश्रा जी के साथ अब हम लोग वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं बांके बिहारी मंदिर के इधर उधर की, वो देखेंगे और भ्रमण करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ तक क्या क्या चीज़ें टूट रही हैं। यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर अष्टसखी का मंदिर है। यहाँ मतलब इस साइड या इस तरफ? अच्छा अच्छा। इस तरफ वीआईपी रोड की तरफ जाएंगे आप, अष्टसखी का मंदिर है। जो अष्टसखी का मंदिर है वो ठाकुर श्री जी की अष्टसखियों के नाम पर है। वो बिहार जी मंदिर के चारों तरफ है वो अष्टसखियों की जो गलियां हैं, 8 गलियों, वो उनमें से एक गली में आप खड़े हुए हैं। अब जब ये कॉरिडोर बनेगा, ये कुंज गली जाएगी नहीं जाएगी, टूटेगी नहीं टूटेगी, इस बात का विरोध है। आप कुंज गलियों से छिड़कानी मत कीजिए, खूब विकास कीजिए, 100 मीटर दूर कर लीजिए, 100 मीटर दूर लाइन लगा करके भेजिए, कुंज गलियां भी बची रहेंगी, पब्लिक जयकारे लगाते हुए ठाकुर जी के दर्शन करने भी जाएगी। अब देखिए, आप इधर आइए, ये 2 नंबर गेट है। अच्छा अच्छा, ये 2 नंबर गेट है। देखो, वो 2 नंबर गेट था बगल में, ये 3 नंबर गेट है। इसके और उसके बीच का आपस में डिस्टेंस है लगभग 40 से 50 फीट का। आप यहाँ से नापेंगे और उस गेट को नापेंगे, लगभग 40 फीट बैठेगा। अब इसके उस गेट से भी पब्लिक निकलती है, उसी जगह पहुँचती है अंदर प्रांगण में, और इधर से भी पहुँचती है, उधर ही पहुँचती है प्रांगण में। इधर से ये लगभग 8 फीट का गेट है और उधर भी 8 फीट का 6 फीट का गेट है, बल्कि वो कम ही है, 5 या 6 फीट का होगा। हमारा कहना ये, आप इस दीवार को हटा दीजिए, 2 से 3 नंबर के बीच की को। प्रशासन इतनी मेहनत कर रहा है, हजारों करोड़ रुपए कॉरिडोर में खर्च किया जाएगा, केवल एक ये दीवार हटानी है। 40-50 फीट का मंदिर के अंदर का गेट निकल के आ जाएगा। अच्छा। जो पब्लिक यहाँ से धीरे धीरे करके मंदिर में घुस पाती है, वो फ्लो में घुस पाएगी नहीं घुस पाएगी। इसी प्रकार से 1 नंबर के गेट के बगल में अगल बगल तिवारियां हैं अंदर मंदिर के अंदर। जब दर्शन खुल जाएंगे, गेट खुल जाएंगे, तब हम आपको अंदर लेकर के भी दिखाएंगे उन मंदिर के अंदर के स्पेस को, कि वो जगह अगर यूज में ला दी है तो अगल बगल गेट निकल सकते हैं 1 नंबर के बीच में, उनसे एग्जिट कराइए और गेट निकाल करके 10-10 फीट के आप गेट निकाल दीजिए और एक्सटेंशन कर दीजिए मंदिर के गेटों का एग्जिट कराने के लिए। तो पब्लिक घुसे भी ज़्यादा और फ्लो में निकले भी ज़्यादा, मंदिर के अंदर पब्लिक का ठहराव ना हो बस। तो अब से भी ज़्यादा अगर पब्लिक आएगी तो उसके लिए भी सुविधा बन सकती है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको दिखाया, ये अब देखिए सामने है एक कंस्ट्रक्टेड एरिया है। ये 2016 से पहले, आइए इधर आइए, आप लोग देख सकते हैं ये कुछ कंस्ट्रक्टेड एरिया है। देखिए, ये 3 नंबर गेट है। देखिए, लगभग 8 से 10 फीट का ये गेट है, यहाँ से जाते हैं। बगल में 2 नंबर गेट है। अगर इस दीवार को हटा दिया जाए तो ये 2 नंबर 3 नंबर गेट एक हो जाएंगे, ज्यादा पब्लिक अंदर घुस सकती है और इसी प्रकार से ज्यादा पब्लिक निकल सकती है, सहज व्यवस्था बन सकती है, पर नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कॉरिडोर बनवाना है। ये क्या चीज है? ये किसी समय पर बांके बिहारी जी का भोग भंडार हुआ करता था। अच्छा अच्छा। उस जगह को 2016 से, मैं आपको बता दूं, प्रशासन के हाथ में व्यवस्था है बांके बिहारी जी मंदिर की। 2016 से पहले गोस्वामियों की कमेटी थी, वो व्यवस्था मंदिर की व्यवस्था संभाला करती थी। 2016 के बाद में प्रशासन यह व्यवस्था संभालता है। कैसे संभालता है कि यहाँ पर मथुरा मुंसिफ है, जूनियर डिवीजन, उनके हाथ में मंदिर की व्यवस्था है। तो न्यायालय तो आकर के व्यवस्था संभालेगी नहीं, तो न्यायालय एसएसपी महोदय को और डीएम महोदय को एक लेटर लिखती है कि आप बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था संभालिए। तो प्रशासन व्यवस्था संभालता है। 2016 से प्रशासन व्यवस्था चलाता चला आ रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं तो 2022 में जब मंदिर के अंदर में हादसा हुआ था, तो वो हादसा भी प्रशासन की ड्यूटी थी उस टाइम पर। यहाँ के स्थानीय निवासियों की या मंदिर के गोस्वामियों के हाथ में व्यवस्था नहीं थी, प्रशासन के हाथ में व्यवस्था थी, उनके अंडरटेक में हुआ। 2016 से लेकर के आज की तारीख तक, इस समय भी हम बात कर रहे हैं, इस समय भी व्यवस्था प्रशासन के हाथ में ही है। अब देखिए, ये जब 2016 से पहले जब बांके बिहारी जी के गोस्वामियों के हाथ में व्यवस्था थी, कमेटी थी, उसके द्वारा एक प्रस्ताव निकाला गया था कि ये भोग भंडार था। उस टाइम पर ये पैक था पूरा ये निकाला गया था कि पब्लिक ज्यादा से ज्यादा सहज व्यवस्था कर सके। उसके लिए ये एरिया एक बगल में मकान हुआ करता था, गोस्वामी परिवार के सिंधी पंजाबी थे, उनका ये मकान हुआ करता था। उनसे गोस्वामी समाज ने ये पूरा इतना बड़ा मकान खरीदा कि उनका मकान खरीद करके सामने वो देखिए आपको मकान जो दिख रहा है, उसके पीछे वो वीआईपी रोड, वो जो विद्यापीठ से बिहारी जी मंदिर की तरफ जो रास्ता आता है, वो वाला रास्ता है। 2 मकान पार करके, केवल 2 मकान है और लगभग उसकी दूरी पड़ती है, रोड की बढ़ती है, लगभग 20 मीटर की दूरी पड़ती है, 20 मीटर की दूरी है। तो ये व्यवस्था बनाई गई थी गोस्वामी के द्वारा कि 2 मकानों के बीच में से भी जगह निकाल दी जाए, जितना चौड़ा ये है, और इधर हो जाए नहीं, वहां से सीधे, और सामने बिहारी जी भी रास्ते हैं, ठीक सामने बिहारी जी हैं। जब दर्शन करने के लिए आप यहाँ से घुसते हैं 3 नंबर गेट से, तो बिहारी जी के सामने दर्शन करते हैं। तो ये व्यवस्था निकाली गई थी कि 2 मकान भी अपने मकान देने को तैयार थे। और इसने तो जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसने तो दे दिया अपना मकान और ये निर्माण भी हो चुका है। लेकिन 2016 से इस पर स्टे लगा हुआ है। हम स्थानीय निवासियों की मांग है कि जब ये पूरा एरिया, इसमें लागत लगी पूरी,
इसमें लगभग 4-5 करोड़ रुपया खर्च हुआ और ये पूरा जब से स्टे पड़ा हुआ है और ये पब्लिक की सुविधा के लिए ये जगह बनाई गई थी। तो इन 2 मकानों को लेकर के जो व्यक्ति देना चाह रहे हैं, गोस्वामी परिवार से ही हैं, उनको दे करके इस एरिया को सदुपयोग कीजिए ना। आप वहां से ज्यादा पब्लिक को बुलाइए और सामने वाली दीवार हटाते ही सीधे बिहारी जी के दर्शन होते हैं, ठीक सामने वाली दीवार ये सामने दीवार हट जाएगी। ये प्लान था पहले इंजीनियर के द्वारा। तो बहुत बड़ा रास्ता भी चौड़ा। तो देखिए इसमें बैरिकेडिंग लगा दी जाए, खाटू श्याम जी की तरह बैरिकेडिंग लगा करके आप दर्शन के लिए, रिंग वाला गोल हाँ जी वो लगा दिया है। बैरिकेड बनते हैं ना 2-2 3-3 फुट के, वो बना दिए हैं। ऐसे पब्लिक के लिए आराम से सहज बता, सामने बिहारी जी भी रास्ते हैं। और आप 1 नंबर और 4 नंबर से एग्जिट करा करके पब्लिक को निकाल दीजिए। बस पब्लिक का ठहराव ना हो, ना मंदिर के अंदर हो ना मंदिर के बाहर हो। इतनी सहज व्यवस्था है। अब से भी ज्यादा अगर पब्लिक आएगी तो भी जाएगा। और देखिए ये इसमें जो एक प्रांगण है जितना बड़ा आपको दिख रहा है, इसमें लगभग 1,500 से 2,000 आदमी, 2,500 आदमी एक बार में खड़ा हो जाता है। इतनी कैपेसिटी आप देखिए, अपने कैमरे में दिखाइए इसको कि कितना बड़ा कैपेसिटी है। और ये सिर्फ एक तला नहीं है, ये 2 तले हैं। और इसके ऊपर भी एक तला बन सकता है। और ये सब दीवार सामने हट जाएगी। देखिए ऊपर तो दीवार है ही नहीं, और ऊपर का एरिया खुला हुआ है यही है। इधर की दीवार हटाते सीधे बिहार जी सामने से दर्शन करेंगे। तो ये 3 तले की जो 2 तले की बिल्डिंग बनवाई गई थी कि 3,000 आदमी नीचे आ जाएगा एक बार में, 2,500-3,000 आदमी एक बार में, 2,500-3,000 आदमी ऊपर से दर्शन कर लेगा। देखिए जीने बने हुए हैं दर्शन कराने के लिए कि पब्लिक सहज दर्शन करे, मंदिर में उतर के जाए और अपने अपने 4 नंबर और 1 नंबर से एग्जिट करके सीधा रुक जाए, उसका ठहराव कहीं ना हो। ये 2016 से स्टे पड़ा हुआ है। अब क्यों कर दिया गया ये पता नहीं कैसे हुआ है, क्या हुआ है, किसके द्वारा लगाया गया है। हम तो लगातार ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रशासन के द्वारा कि भैया इसका निर्माण कराइए ना, इसका सदुपयोग में लाइए। ये जो बिल्डिंग खंडर पड़ी हुई है इसका सदुपयोग कीजिए ना आप, वो प्रशासन नहीं कर रहा है। मतलब इधर से जो सकरे में बता दूं आपको, ये गेट नंबर 3 है। ये गेट नंबर 3 है। अब आप लोग देख सकते हैं बड़े सकरे रास्ते हैं और इधर इतना चौड़ा ये है। और अभी बताया जैसे पुजारी जी ने कि 2 घर हैं, उसके उस पार रोड है। तो यहाँ से सीधे वो जैसे खाटू श्याम जी में वो रिंग बनी हुई है, ऐसे ऐसे करके चैन वो बन सकती है और आराम से दर्शन हो सकते हैं। प्लस ऊपर से भी रास्ता है, वो चीज नहीं हो रही, उस पर स्टे लगा दी गई। इस बात की बात है। इसी बात का विरोध हो रहा है कि जो व्यवस्था विकल्प उपलब्ध हैं उनको अमल में नहीं लाया जा रहा है। पब्लिक की सहज व्यवस्था हो सकती है पर वो नहीं की जा रही है। कुछ गोस्वामी समाज के ही लोगों के द्वारा भी, जैसे मैंने कल बातचीत कहा जा रहा है कि एक तरीके से वैश्वीकरण ये लोग करना चाह रहे हैं, कॉमर्शलाइजेशन की। फिर यहाँ पे बाहर के लोग आए, रिसोर्ट, कैंटीन, सारी चीजें बना देंगे। फिर आप वही किया जा रहा है। ये 5-5.5 एकड़ का जो क्षेत्रफल है बिहार जी मंदिर के सामने से लिया जा रहा है। इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, VIP प्रतीक्षालय बनेगा, VVIP प्रतीक्षालय बनेगा। गाड़ी के लिए सीधा रास्ता, सीधे रोड हो जाएंगे 100 फुट के। VIP वाला रोड 100 फुट का कर दिया जाएगा। जिस गली का नाम पहले कुंज गली हुआ करता था, अष्टसखियों के नाम पर जिस गली का नाम हुआ करता था, उसको बदल करके इन्होंने VIP गली कर दिया, VIP रोड बना दिया। उसके बाद में गली नंबर 5 नाम दे दिया उसको। अब उस गली को चौड़ा कर रहे हैं जिससे जो VIP 200 मीटर दूर जादन पार्किंग के पास में उतर करके वहां से पैदल चल के आते हैं तो उनको 200 मीटर पैदल ना चलना पड़े। पब्लिक चाहे या 4-4 किलोमीटर पैदल चलती रहे, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन VIP 200 मीटर नहीं चलना चाहिए, उसकी गाड़ी ठीक 1 नंबर गेट पे आके खड़ी होनी चाहिए और वो आराम से दर्शन करके निकल जाएं। इनकी व्यवस्था सुविधा ये है, ये देना चाह रहे हैं। इस बात का हमारा विरोध है कि आप VIP के चक्कर में बाके बिहारी जी का मतलब पूरा व्यापार बनाने के तैयार हैं लोग। पर पूरा व्यापारीकरण किया जा रहा है, व्यावसायिकरण कर दिया जा रहा है। यहाँ पर गेस्ट हाउस 5.5 एकड़ के क्षेत्रफल में VIP के लिए गेस्ट हाउस बना दिया जाएगा। आराम से गाड़ी में से उतरेंगे VIP जी, दर्शन करेंगे, गेस्ट हाउस में थोड़ी देर विश्राम करेंगे, शौचालय बनाए जाएंगे। जिन ब्रजवासियों के घरों में आज मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों को तोड़ करके उनकी जगह पे शौचालय बनाए जाएंगे, गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे। उन गेस्ट हाउस में VIP लोग आकर के ठहरेंगे। तो जहां मंदिर बनेंगे वहां शौचालय बनेंगे और वहां पर 10-5 मिनट का VIP को विश्राम, 15-20 मिनट का या आधा घंटे का, जितनी देर का उनको देना है वो दे करके वो अपने गंतव्य को लौट जाएंगे। केवल गाड़ी में आए, मंदिर पे उतरे और वापस गाड़ी में बैठ के चले गए। इतनी सुविधा के लिए ये कार्य किया जा रहा है। अब बोल रहे हैं कि हम लोग हिंदू है तो ऐसे ही हम लोग नॉर्मल लोगों के लिए काम। इसी बात का तो हमारा विरोध है कि अगर आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो आप व्यवस्थाओं को ये समझें। क्या बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास वाकई में जरूरत है? पब्लिक को तो जो आप जो दिखा रहे हैं, जो पब्लिक को आप बता रहे हैं वो दिखा रहे हैं। अच्छा, कॉरिडोर जो आप बताया अभी बनने वाला है, तो उसमें ये इधर का कुछ जाने वाला है, इधर वाला घर वगैरह जा रहे हैं, ये सब घर जा रहे हैं। ये वाला जो आपने बताया, ये वाला भी जा रहा है पूरा, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। और ये सब जो इतनी लागत इसमें लगी, ये सब बेकार जा रहे हैं। ये सामान वगैरह कैसा है, मतलब ये सब मंदिर का रखा हुआ है। जब तक ये जगह फालतू बंद पड़ी हुई है तब तक के लिए मंदिर ने इसमें स्टोरेज बना दी है। बड़ी जगह छोड़ रखी है। और बाकी आप लोग देख ही सकते हैं कि ये कितनी सकरे रास्ते हैं, कितने लोग हैं, इससे लोग निकाले जा रहे हैं। और कुछ कुंज एक गली मैंने आपको दिखाई और गलियां मैं आपको दिखा दूं। देखिए